नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अब बाहर के लोग भी कर पाएंगे मतदान, जुड़ेंगे 25 लाख नए मतदाता, चुनाव आयोग ने लिया फैसला। पूर्वोत्तर में फिर शुरू हुआ सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। असम, मिजोरम, मेघालय में छात्र संगठन सड़कों पर उतरे। रूस में एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे भारत चीन के सैनिक। बेलारूस, ताजिकिस्तान और मंगोलिया भी होंगे साथ। चीन के 22 जेटों और 5 युद्धपोतों ने भी ताइवानी सीमा में की घुसपैठ। जवाबी कार्रवाई के लिए ताइवान ने भी शुरू किया युद्ध अभ्यास। एनएसएस सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने मुखबिर तंत्र पर दिया जोर। बोले, उभरते हुए हॉटस्पॉट की पहचान करने में इनकी अहम भूमिका। डोभाल की सुरक्षा चूक मामले में सीआईएसएफ के 3 कमांडो बर्खास्त। वीआईपी सुरक्षा इकाई के 2 अधिकारियों को भी पद से हटाने का निर्देश। कश्मीरी पंडित हत्याकांड में शामिल आतंकी आदिल का घर कुर्क, बाप और उसके 3 भाई पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दर्ज होगा रेप का केस, 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश। सेना को मिलेगी अमेठी के कोरबा में बनी AK-203 राइफल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान दिए संकेत। कोयला खनन लीज रद्द करने पर केंद्र पर 1 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में अदा करने का दिया निर्देश। संघ प्रमुख भागवत ने की भारतीय परिवार व्यवस्था की सराहना। का विश्व गुरु बनने के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी। मोदी अगले हफ्ते मोहाली के कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। पिछली बार की घटना को देखते हुए सख्त होंगे सुरक्षा के इंतजाम। केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल का अध्ययन कराएगी बिहार सरकार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले, जल्द दिल्ली भेजेंगे शिक्षा विशेषज्ञों की टीम। बिजली घर के लिए आयातित कोयला नहीं खरीदेगी यूपी सरकार। योगी प्रशासन ने केंद्र को पत्र भेजकर दी जानकारी। कर्नाटक के विधायक बसंत लाल पाटिल एतनाल ने किया दावा। का मुझे सीएम उम्मीदवार बनाया तो भाजपा जीतेगी 150 सीटें। मंकी पॉक्स वायरस के कांगो स्ट्रेन में तेजी से हो रहा है बदलाव। कई मरीजों में लक्षण नहीं, भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं अध्ययन। अफगानिस्तान के काबुल की एक मस्जिद में हुआ बम धमाका, 20 की गई जान, 40 लोगों के घायल होने की खबर। आतंकी को साथ लेकर हथियार बरामद करने गई पुलिस पर हमला। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द ढेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला। शहीदों के पार्थिव शरीर को एलजी मनोज सिन्हा ने दिया कंधा। चंदनवाड़ी में बस हादसे में 7 जवानों ने गंवाई थी जान। आतंकी हबीबुल इस्लाम ने 5 राज्यों में अपनी सक्रियता कबूली। एटीएस की पूछताछ में 8 के नाम बताए, साजिश भी स्वीकारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई दिनों से हो रही है आफत की बारिश। मध्य प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों में बने बाढ़ के हालात। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत में फंसे निचले इलाकों के लोग। सड़क किनारे अक्षरधाम मंदिर क्षेत्र के आसपास डाला डेरा। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेगी भारत में तेल की मांग। रिपोर्ट में दावा, चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा भारत। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। जम्मू, कठुआ और सांबा में की ताबड़तोड़ छापेमारी। 24 अगस्त तक बढ़ाई गई सलीम कुरैशी की एनआईए हिरासत। टेरर फंडिंग और धन उगाही का आरोप, दाऊद का था मददगार। गुजरात में दोषियों की रिहाई पर छलका बिल्किस बानो का दर्द। कहा, एक औरत को दिए गए न्याय का यही अंत। सीबीआई ने अपराधों के लिए जुर्माने को 2 गुना तक बढ़ाया। गिरफ्तारी और जमानत नियम में भी किया संशोधन। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इस बार 2 दिन मनेगी जन्माष्टमी। वृंदावन और द्वारका में 19 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने सीएम नीतीश को दी चेतावनी। बोली, अगर लेसी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाया तो दे दूंगी इस्तीफा। राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दी गहलोत को चेतावनी। बोले, दलित छात्र को न्याय नहीं मिला तो समर्थन ले लूंगा वापस। 13 केंद्रों पर CUET परीक्षा के निरस्त होने पर बोले जयराम रमेश। का सरकार की अक्षमता की वजह से परीक्षाएं लगातार हो रही निरस्त। एस जयशंकर ने थाईलैंड के विदेश मंत्री डोन से की सार्थक वार्ता। राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संपर्क को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने पूरी की 1000 किलोमीटर की पदयात्रा। बंदी संजय कुमार ने 82 दिनों में 34 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार में भाजपा को बताया नेता विहीन। बोले, लोकतंत्र की भावना को जिंदा रखते हैं आंदोलनजीवी। 2 खेमों में बंटने के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में बनी दुर्लभ स्थिति। शिवसेना से हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे। आगरा में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की 100 फीट ऊंची प्रतिमा। योगी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया ऐलान। विशेषज्ञों ने दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने की दी चेतावनी। विषाणु जनित रोगों को लेकर लोगों से की मास्क लगाने की अपील। पंजाब में गायब हुई 11,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीन। सीएम भगवंत मान बोले, 150 करोड़ के घोटाले की होगी सतर्कता से जांच। अब फेरी वालों को ट्रेन में अपना माल बेचने की अनुमति देगा रेलवे। यात्री उठा सकेंगे क्षेत्रीय व्यंजनों का लुत्फ और खरीद सकेंगे सामान। सपा विधायक आजम खां के खिलाफ गवाह को धमकाने का केस दर्ज। एसपी अशोक कुमार बोले 5 अन्य लोग भी बनाए गए हैं आरोपी।
कोरोनिल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को दी नसीहत का, अनुयायी रखें लेकिन गलत तथ्यों से लोगों को ना करें गुमराह। गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको बताया, दौर से बाहर का भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा असली मुकाबला। जल्द ही 107 कोयला खानों की नीलामी करेगी केंद्र सरकार। प्रहलाद जोशी बोले, खदानों की नीलामी से बढ़ेगा घरेलू कोयला उत्पादन। 24 अगस्त को श्रीलंका लौटेंगे पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। चचेरे भाई उदयंगा बीरातुंगा ने दी जानकारी। तेलंगाना सीएम केसी राव ने भाजपा पर लगाया देश को बांटने का आरोप। बोले, वोट हासिल करने के लिए भाजपा करती है जाति धर्म की बात। गुलाम नबी आजाद ने बिहार में कांग्रेस की हिस्सेदारी को बताया कम। बोले, गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से बनने चाहिए थे 4 मंत्री। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर लगाया आरोप। बोले, गुपचुप तरीके से रोहिंग्याओं को ठिकाना देना चाहती है सरकार। हरियाणा में 19 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर रहेगा अवकाश। पहले 18 अगस्त को थी छुट्टी, अब जारी की नई अधिसूचना। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज। बतौर कप्तान पहली जीत के इरादे से उतरेंगे केएल राहुल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 4 की लंबे समय बाद वापसी। हरारे में दोपहर 12:45 से खेला जाएगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।